ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। उसके साथ सिमरन, हम लोग जब वल्वा की बात करते हैं, नाउ आई हैव लर्नड अ न्यू वर्ड, Yeah, थैंक यू फॉर दैट। वल्वा। जब हम लोग वल्वा की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बहुत सारे जनों से पूछा, जो बहुत सारे जनों ने मेरे से पूछा है, वो है सेक्स के समय ये प्यूबिक हेयर को हम लोग को हटा देना चाहिए कि और प्यूबिक हेयर सेक्स के समय इज ओके तो मैंने व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द हाइजीनिक पॉइंट ऑफ तो मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को, जब ये कॉमन क्वेश्चन है गर्ल गैंग में तो पूछते हैं, व्यू। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को यही जवाब दिया है, your partner needs to be comfortable with and without that hair. Very You nice. cannot be every time be like clean shaven, chalo chalo आज sex कर रहे तो I am not clean shaven, I'm not going to have sex. No, your partner needs to be comfortable in both the ways, with hair and without hair, and totally it's a personal choice. उसका कोई मतलब it's in fact benefits ही है. It is there because वो friction से भी support करता है, like when you're walking, when you're exercising, तो वो friction के लिए रहता है, बैक्टीरियाज वगैरह नहीं आने के लिए वो ट्रैप कर लेता है, तो काफी बेनिफिट्स ही है, भगवान ने सोच समझ के ही बनाया होगा उसको। पर अगर आपको नहीं, मतलब इट्स अ पर्सनल चॉइस, यू डोंट लाइक इट, यू जस्ट ट्रिम इट, शेव इट, लेजर करो, जो करना है करो, यू कैन डू इट, यू आर फ्री, फील फ्री। बट ऐसे मत समझना कि मैं सेक्स आज इसीलिए करूंगी अब क्योंकि मैंने ये नहीं करा हुआ है, या मैं सेक्स तभी करूंगी जब आई एम क्लीन शेवन। तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज योर पार्टनर नीड्स टू बी कंफर्टेबल विथ एंड विदाउट। I'm so happy, Simran, you Yeah. mentioned that. It is so important. It Correct. is so important कि what you mentioned कि your partner has to be comfortable with both the ways. कि Exactly. with and without. Without. So if you are with your partner, you have to reach a stage where they have to be comfortable. Again, you are doing it, you are shaving it. That is your personal choice. End of the day. या मतलब सबको एक बार करना है, करके देखो, और किसी को नहीं पसंद है वो कर सकते, इश्यू नहीं है, यू जस्ट यू नो व्हाट टू डू, मतलब खुद की बॉडी को कैसे करना है। बिकॉज कोई लोग शेव करते हैं, कि 3-4 डेज के बाद एकदम वो चुभने जैसी Correct. फीलिंग हाँ, आती है, हाँ, हाँ, राइट? सो आई मीन इफ यू आर ओके एंड कंफर्टेबल विद, गो फॉर इट। नहीं है तो कंफर्टेबल कराओ अपने पार्टनर को, कराओ। 1-2 बार करोगे तभी तो मतलब समझ में आएगा ना। बिकॉज आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल स्टिल हु वुडंट हैव डन इट, हमेशा क्लीन शेवन ही रखते हैं। बट आई वुड से आप जाओ, 1 बार करो, 2 बार करो, फिर कंफर्टेबल हो Comfortable हो जाएगा। जाए। And partner की भी तो दाढ़ी होती है, तब हाँ। किस करती हो तो वो भी तो लगते होंगे। दोनों की, आई मीन यू आल्सो शुड बी कंफर्टेबल एंड ही आल्सो नीड्स टू हाँ, बी उसके कंफर्टेबल। साथ सिमरन, एज यू मेंशनड, तो हम लोग को ये भी बता दो, लाइक अ लॉट ऑफ women or anyone with a vulva right now, they want to shave their vulvas. Okay, pubic hair shave करना है उनको, तो what are the different ways they can do that? कि एक तो आई थिंक वैक्सिंग होता है, एक होता है प्रॉपर रेजर से यू कैन शेव। सो जस्ट टेल मी व्हाट इज गुड एंड व्हाट शुड पीपल प्रेफर। सो आई वुड से पहले डोंट्स बताती हूँ कि डोंट ऑप्ट फॉर एनी रैंडम क्रीम्स और एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस आप उसके बारे में कुछ पढ़ लो और जानकारी है, रिव्यूज वगैरह है। आई वुड से कीप दैट फॉर द एंड। सबसे इजीएस्ट इज द शेविंग मेथड जो सबके पास होता है, बट ऑप्ट फॉर सिंगल ब्लेड रेजर्स। जैसे आई हैव गॉट वन टू शो, ओह अमेजिंग। ये सिंगल ब्लेड रेजर होता है ना, स्पेशली फॉर वुमेन, इट इज मच इजियर टू शेव, क्योंकि बाल ट्रैप, वहां पे जो हेयर होता है इट्स थिक एंड कोर्स, तो ट्रैप नहीं होता। सिंगल ब्लेड में होता है, डजंट गेट ट्रैप्ड इजीली। सो दिस इज स्पेशली अ बिकिनी रेजर जो सिंगल ब्लेडेड होते हैं। ओके, सो व्हेन यू आर शेविंग तो शेव वो टुवर्ड्स इच नहीं होगा, वो नहीं। बाल नहीं खींचेगा। हाँ, एंड वैसे भी नहीं, ब्लेड्स में फंस जाते हैं ना बाल। Exactly, वही मैं बोला, 2-3 हाँ। ब्लेड्स अगर होते हैं तो इट गेट्स टफ। हाँ। सो यू यूज दिस सिंगल ब्लेड रेजर एंड शेव इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर। Got तो it. क्या होता है कि यू यूज एनी माइल्ड एक्सफोलिएटर पहले, ताकि वो यू सॉफ्ट हो जाए। हाँ, एंड वो दाने दाने जैसे स्ट्रॉबेरी स्किन जैसे बोलते हैं वो अवॉइड हो जाता है। तो यूज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर, यू कैन स्किप इट इफ रिक्वायर्ड। देन उसको थोड़ा सा वाटर कर दो एंड जो नॉर्मल आपका माइल्ड सोप है उसको आप लगा दो एंड शेव इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर। आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई अ माइल्ड क्रीम, बट नथिंग इनसाइड, जो भी है वो outside। exterior, और vulva। वहां पे आपको एकदम पतला लेयर ही लगाना है, नॉट जैसे हम रगड़ रगड़ के नहीं डालते यहाँ पे मॉइस्चराइजर भर भर के, वहां पे एकदम पतला सा लेयर एंड दैट्स It इट, is यू good to गुड। go. So Yeah. that is one thing you mentioned कि वो do's and don'ts में हाँ। so and waxing से क्या होता है? वैक्सिंग से इट्स बिट पेनफुल, आई मीन इफ कंफर्टेबल ओके, बट देन बहुत खींच जाता है स्किन एंड नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दैट। एक और लेजर बढ़िया ऑप्शन है, वो मैंने बहुत ही प्रमोट भी करा है मेरे Okay. इसमें। तो थोड़ा बताओ लेजर से क्या होता है? सो लेजर से क्या होता है कि
आपका जो हेयर ग्रोथ है परमानेंटली नहीं जाएगा, बट 90% ऑफ योर हेयर रिडक्शन विल बी reduced. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू नो whether the laser works on me or no, you take a trial pack. ट्रायल पैक ठीक हर है, जगह रहते हैं. ठीक है, दोनों अंडर आर्म्स का ट्रायल करवा लो. ठीक एक है, अंडर आर्म्स में आप रेजर कर लो, दूसरे अंडर आर्म्स पे आप लेजर करो. एक में रेजर और दूसरे में लेजर. हाँ, फिर दोनों का हेयर ग्रोथ कंपेयर करो, किसमें जल्दी आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, एंड फिर कॉल ले लो ना मेरे पे लेजर काम करता है कि नहीं. एंड इट जनरली टेक 6 to 7 सेशंस, और उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस तक भी लगता है. एग्जाम्पल, आपके 6 सेशंस के बाद आपका हेयर ग्रोथ में भी 6 मंथ्स के बाद आता हो पूरा. यूजुअली 1 महीने में आता है या फिर 15 दिन में आता था, बट अभी डिले हो गया, 3-4 महीने बाद आता है, Got 6 it. महीने बाद आता है. तो वैसे काम करता है. इट्स नॉट लाइक कि परमानेंटली चला जाएगा, माइल्ड हेयर रहेगा, बट योर प्रोसेस ऑफ डूइंग इट गेट्स मतलब बहुत रिड्यूस हो मतलब जाता है. एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम 1 साल में 20 बार रेजर लगाते थे, अब तुम्हें मे बी 5-6 बार ही करना पड़ेगा हाँ, टाइप वैसे. एग्जाम्पल. एंड या तो फिर मेंटेनेंस सेशंस ले लो और सिर्फ लेजर ही कंटिन्यू करते रहो, लेजर ही कंटिन्यू तो करते वो फिर मतलब सिर्फ स्कैंटी रहेगा, विच इज मैनेजेबल. मैनेजेबल. तो ये लेजर तुमने भी ऐसे ही ट्राई किया था, यू टुक अ ट्रायल पैक Yeah. एंड मतलब अंडर अंडर आर्म्स आर्म्स का में करवाया. आई थिंक यू डिड अ वीडियो इफ आई एम या नॉट या रॉन्ग या दैट. या आई डिड इट. तो मैंने वैसे ही करा था, एंड देन आई सजेस्टेड द सेम टू माय ऑडियंस. इफ यू कम एंड आस्क मी कि मेरे पे करेगा या नहीं, मुझे क्या पता. यू गाइस फिगर इट आउट ना बाय डूइंग अ ट्रायल पैक, एंड फिगर इट आउट ऑन योर ओन कि करता है या नहीं, एंड देन गो फॉर इट. क्योंकि लेजर महंगा है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. तो अगर उनको लेना ही है तो ट्रायल लेके करो. गॉट इट. सो दैट एक ऑप्शन हो गया. रेजर यू मेंशन्ड, a very good option is laser one. Waxing you mentioned कि ठीक है, थोड़ा मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल ओके, बट ऐसा कुछ है नहीं. मतलब इट्स वेरी पेनफुल ऑफ कोर्स, एंड नॉट एवरीबॉडी इज ओके टू गो देयर, पुट दैट हॉट वैक्स एंड देन गेट इट डन. मैं तो, मेरी बहन ने एक बार मेरे हाथ में लगा दिया था वैक्स नॉर्मल वाला, ऐसे लगा के चिपका दिया, हटाया, मेरा हालत खराब. तो सोचो वहां पे, वो तो और सेंसिटिव एरिया है, वहां पे क्या होता होगा. ओ माय गॉड, मतलब कैसे करवाते होंगे लोग यार. बट मैंने तो करवाया है, मैंने एक्सपीरियंस करा है. बट इज इट वेरी पेनफुल क्या? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कितनी बॉडी सेंसिटिव है सबकी. मतलब यू नो जैसे एवरी बॉडी इज डिफरेंट, तो वैसे होता है. तो मैंने निखिल के ऊपर भी लेजर एक्सपेरिमेंट करा था ऑन हिज थाइज, जस्ट दिस पोर्शन. तो मैंने वो वीडियो भी डाली थी, बिकॉज टू एक्चुअली शो कि लेजर थिक एंड कोर्स हेयर पे भी काम करता है. पीपल आर वेरी स्केप्टिकल थिंकिंग दैट लेजर वोंट वर्क वल्वा के हेयर के ऊपर वगैरह, बिकॉज दे थिंक दैट कि वहाँ पे हेयर बहुत थिक और कोर्स है. जस्ट टू शो देम कि अगर लड़कों के बाल पे ही हो रहा है तो भाई हो जाएगा वहाँ पे भी. अमेजिंग. तो इसके साथ ये पूरा हम लोग ने जो कवर किया है वो वल्वा को लेके. नाउ फ्यू हाइजीन टिप्स अगेन टू कीप योर वल्वा क्लीन ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो जस्ट मतलब जैसे डेली शावर कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर आप बस उसको माइल्ड वाटर से एंड सोप से करो. वेयर कॉटन अंडरवेयर्स, अवॉइड ऑल दीज लेसी फैंसी. मतलब कभी कभार पहन रहे हो तो ठीक है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस अ स्ट्रिक्ट नो, नेवर वेयर लेसी नाइलॉन टाइप्स के अंडरवेयर्स. लाइक आई वुडंट सजेस्ट दैट. बेस्ट इज यूजिंग Cotton. कॉटन. चल, कॉटन अंडरवेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज जितना भी वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, प्लस वो सोक इन भी कर लेता है जितना भी मॉइस्चर वगैरह रहता है. ये वो ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होता. राइट. जो लेसी और नाइलॉन वगैरह होता है ना, वो ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होता. यू कैन मतलब ठीक है, कुछ स्पेशल नाइट्स के लिए आपको रखना can- है, यू कैन वेयर इट फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑन एन एवरीडे Not a daily. बेसिस. So that is how you can keep your vulva Yeah, clean. clean. And not the vagina. Yeah. Vulva is the outer part and the vagina is the inner part. Correct. I'm so happy I'm learning something. आई एम ग्लैड, अब बहुत लोग सीख जाएंगे ये चीज. I'm very, but Simran, can you imagine कि it is, like we have reached this stage जहाँ पे we don't know our body parts का names properly. Exactly. क्योंकि घर पे भी हमें कभी राइट चीजें, अभी ऑफ कोर्स लाइक इंडियन हाउस होल्ड कभी राइट वर्ड्स से तो नहीं सिखाते हैं. लाइक छोटे छोटे वर्ड्स दे देंगे उस कि- चीज को. कि तेरा हाँ भाई. पप्पू बोल रहा है, तेरा वो कर रहा है, ये चिची है, वो चिची है. शुरुआत से ही हमारे मन में वैसे कर दिया. यू वोंट बिलीव, आई वेंट टू जापान एंड देयर वाज अ होल म्यूजियम अबाउट poop. It was a museum of poop. What do you know, mean? and the purpose of that museum was to tell people कि poop is not bad. Poop is just what you eat and it comes out. तो उसके लिए छी ये गंदा है. And वहाँ पे majorly kids used to come to teach them कि it's not bad. It's just what you eat. वहाँ Wow. पे अलग अलग मैंने रील डाला था उसके I ऊपर. saw. अराउंड 4.5 मिलियन गया था, पर वो हमारे इंडियन ऑडियंस के पल्ले में नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उसका एजेंडा ही वैसा था.
इतने सारे कमोड्स रखे उन्होंने and then we are sitting and we are doing this and then there's a poop toy which comes out Oh my just to show them कि you know it's not dirty, it's just what you eat and to explain them कि भाई poop से भी तुम्हारा gut health के बारे में पता चलता है, all of that. Amazing, yeah. I think Yeah. this is how a country like China is also helping everyone to understand. See, I'm very proud to be an Indian today. Yeah, Simran, ठीक है? yes. I'm very proud. But it is not इंडिया का प्रॉब्लम, इट इज द बीच में जो सिस्टम का प्रॉब्लम है कि दे शुड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग सेक्स एजुकेशन टू अ लेवल वेयर वी डोंट नो. सी वी आर टॉकिंग, आई डोंट Yeah. नो व्हाट इज फकिंग वल्वा, व्हाट इज Yeah. वजाइना. आई थिंक ये करिकुलम में ऐड होना चाहिए द बेसिक थिंग्स और बेसिक थिंग्स क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को इनसिक्योरिटी और क्या बाई नहीं करना चाहिए जिससे कुछ भी हो जाए, ये कुछ नहीं होने वाला. आई थिंक बेसिक स्टफ्स तो ऐड होना चाहिए. And just because I don't have breasts, I don't have vagina, does not mean I should not know about that. Everyone should know about यस every body part. यस डेफिनेटली. मतलब इन फ्यूचर आपकी मतलब कोई ना कोई तो पार्टनर आएगा, इफ नॉट एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपके कोई भी लड़की आपकी लाइफ के लिए, उनके Exactly. लिए किसी को भी कुछ इश्यूज होता है, खुल के Exactly. बात करो इस टॉपिक्स पे. आई थिंक तभी नॉर्मलाइज होगा. I'm so happy. I'm so happy, Simran. You know, every time मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ and I talk on these things. Okay, I remember we coming from the same college Yeah. and हमारे कॉलेज में भी इतना ओपनली बात नहीं होता था कुछ. एंड नाउ हम लोग यहाँ बैठे हुए व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई एम लाइक कि हम लोग कितने ग्रो कर गए हैं यार. या एंड मतलब शुरुआत में जब मैंने भी स्टार्ट किया था नोबडी अप्रिशिएटेड. Exactly. इनफैक्ट Nikhil also didn't appreciate I being my know. husband. He We also spoke about this in the last he also episode had as well. issues. I mean करते करते फिर लोग देखना सबको है. मेरा वीडियो शेयर जरूर होता है, पब्लिक नहीं, पर्सनली. पर्सनल में मेरा वीडियो शेयर जरूर होता है जब ये सब टॉपिक्स पे बात करते हैं, पर पब्लिकली लोगों को ऐसा पर पब्लिकली जब होता है तो लोगों को लगता है ना कि नॉर्मलाइज करना है ये सारी चीजें. बट आई अंडरस्टैंड दे हैव देयर ओन थिंग्स एंड समझ में आता है कि भाई कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं कर पाते हैं. बट आई थिंक जितना हम बात कर पाएंगे, दैट 1% चेंज विल आल्सो बी अ गुड चेंज. एब्सोल्युटली, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट. थैंक यू. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.